यदि 3.2 समझना है क्लास 11 की, तो आपके लिए जो सूत्र आना चाहिए, वो जो सूत्र में आपको कुछ हिंट की सहायता से समझा रहा हूँ, तो हो सकता है आपको समझ में आएंगे, और समझ में आए तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करते जाना। ओके, तो मैंने कुछ इस प्रकार से मैं लाठी खींच लेता हूँ। तो इसमें क्या लेना है, इसको, इस सूत्रों को तुम्हें ध्यान से याद रखना होगा। यदि याद नहीं होंगे तो तुम्हारे ये सवाल चले जाएंगे, वो वेरी मोस्ट सूत्र हैं ये। ठीक, तो तुम्हारे ये एक ना एक एग्जाम में तुम्हारे पूछा जाएगा। एक क्वेश्चन क्लियर और 3.2 का कोई ना कोई एक क्वेश्चन एक 100% गारंटेड पूछा जाएगा। तो यहाँ जितने भी कोण बनते हैं इस साइड, इस एंगल पर, तो वो क्या होते हैं, ऑल धनात्मक होते हैं। जितने भी मान आए, जैसे ऑल धनात्मक। अब धनात्मक होते हैं वो कैसे पता चलेगा कि तुम्हें धनात्मक होते हैं? तो धनात्मक ऐसे पता चलेगा कि जैसे मान लीजिए हमने यहाँ कितना बन रहा है, यहाँ यहाँ से लेके यहाँ तक जाते हैं, तो ये कोण बनता है 90 का। और इसमें कुछ घटाएंगे, माइनस थीटा करेंगे, तो क्या आएगा, कोई ना कोई वैल्यू आएगी जो कि धन की होगी, हमेशा धन की। ठीक, इसके बाद 90 अपना जी आया। इसके बाद चलते हैं, मैं आगे समझाता हूं रेस्टर पर। ठीक है, तो इसमें देखो साइन 90 माइनस थीटा, जो कि क्या होता है, कॉस थीटा होता है। यदि मान लीजिए साइन 90 माइनस थीटा आ जाए तो कॉस थीटा सूत्र होता है। ठीक है, इसके बाद कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा सेक कॉसेक थीटा, सॉरी कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। इसके बाद टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा। इसके बाद कॉट 90 माइनस थीटा जो कि टेन थीटा। इसके बाद सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा। यदि ये तुम्हें सूत्र नहीं आते होंगे तो आगे के क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। ठीक, तो इस प्रकार से ये सूत्र बने हुए हैं। ठीक, इस प्रकार। इसके बाद आगे भी बहुत सारे सूत्र, इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब अगला, अब लेता हूं मैं क्या, फिर से चित्र पर आ जाते हैं। तो चित्र में अपन ने 90 माइनस थीटा कर लिया। अब मान लीजिए थोड़ा जी आगे खिसकेगा तो क्या हो जाएगा, जो हो जाता है 90 प्लस थीटा हो जाएगा। यहाँ क्या बन जाएगा, 90 प्लस थीटा बन जाएगा। और 90 प्लस थीटा में कौन सी वैल्यू धनात्मक होती है, कौन सी ऋणात्मक होती है, वो बताने वाला हूं। जैसे इसमें साइन एक्स, इसका भी क्या होता है, धनात्मक होता है। और साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक होता है। तो कॉसेक और साइन एक्स दोनों क्या होते हैं, धन के होते हैं। और ये दोनों धन के कब होते हैं, जब 90 प्लस थीटा चले। ठीक, तो 90 प्लस थीटा पर क्या करता है, ये प्लस के होते हैं। तो मैं सूत्र बता दूं कैसे, साइन 90 प्लस थीटा जो कि क्या होता है, कॉस थीटा। इसके बाद साइन 90 प्लस थीटा माइनस का हो जाता है साइन थीटा। देखो अभी 90 प्लस थीटा किया तो क्या आएगा, कॉस आएगा। लेकिन कॉस को 90 प्लस थीटा, सूत्र तो वही है, कॉस 90 माइनस थीटा करते तो साइन थीटा होते, लेकिन कॉस है यहाँ, कॉस की जगह है। यदि साइन होता तो प्लस में चला गया, लेकिन कॉस है यहाँ, यदि कॉस को चेंज करोगे तो वो माइनस में जाएगा। ठीक है, माइनस में जाएगा। इसके बाद टेन 90 माइनस थीटा क्या आ जाएगा, माइनस का कॉट थीटा। और सेक 90 माइनस थीटा क्या होगा, माइनस के कॉसेक थीटा। इसके बाद कॉसेक 90 प्लस थीटा जो कि क्या होगा, सेक थीटा होगा। इसके बाद कॉट 90 प्लस थीटा माइनस के टेन थीटा होता है। ठीक, अभी हमने बताया कि देखो सेक, ये कॉस को कॉसेक को चेंज करें या साइन को चेंज करेंगे तो ये दोनों माइनस सॉरी प्लस के आएंगे, और बाकी सब क्या आएंगे, माइनस के आएंगे। कैसे, देखो साइन को चेंज किया कॉस आया, और कॉसेक को चेंज करेंगे सेक आया। अपन ने चेंज किसको किया, इन दोनों को, तो इनकी जो भी वैल्यू आएगी वो क्या होगी, धनात्मक होगी। ठीक है, तो हमेशा धन की आवे। इसके बाद नेक्स्ट अगला 180 माइनस थीटा वाली सूत्र है। तो इसको कैसे समझे, इसको इस सूत्र की, इस चित्र की सहायता से समझते हैं। देखो क्या है चित्र में, इस चित्र में देखो कि यहाँ ये 90 प्लस थीटा पहुंचा था। अब मैं इसको यहां तक चिपका देता हूं तो अभी ये पीछे ही रहेगा। तो 90 देखो जी कहां तक पहुंच गया, 180 तक बन गया। तो 180
क्या बन जाएगा 180 माइनस थीटा, और 180 माइनस थीटा में भी क्या रहेगा, साइन और कोसेक ही धनात्मक रहेगा और बाकी सब क्या रहेंगे, ऋणात्मक। तो देखो कैसे, देखो साइन 180 माइनस थीटा साइन ही होता है, कॉस 180 माइनस थीटा माइनस में पहुंच जाएगा। तो साइन और साइन का उल्टा कॉसेक, ये दोनों धनात्मक होती हैं, बाकी सब ऋणात्मक होंगे। कॉस 180 माइनस थीटा माइनस के कॉस थीटा, टेन 180 माइनस थीटा माइनस के टेन थीटा, कॉट 180 माइनस थीटा माइनस के कॉट थीटा, सेक 180 माइनस थीटा माइनस के सेक थीटा। इसके बाद कॉसेक 180 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, धन का होगा, धनात्मक होगा, जो कि क्या आएगा, कॉसेक थीटा। ओके, उम्मीद है इतना समझ में आया होगा। अब चलते हैं 180 प्लस थीटा वाले पर, जो कि नीचे मैंने लिखा है। अब मैं इसी के और आगे समझाता हूं। तो देखो अभी मैं इसको और आगे बढ़ाऊंगा, थोड़ा आगे बढ़ाऊंगा, तो ये क्या पहुंच जाएगा, इस लाइन में पहुंच जाएगा। ये आ गया सेकंड चतुर्थांश, ये फर्स्ट चतुर्थांश, ये है सेकंड। इसके बाद थर्ड चतुर्थांश में आ गए, तो थर्ड चतुर्थांश में ये कोण कितने का बना रहा है, 180 प्लस में कुछ थीटा होगा, तो 180 प्लस थीटा। तो यहाँ कौन कौन से मान धनात्मक होते हैं, यहाँ होते हैं अपने देखो टेन और कॉट, टेन थीटा और कॉट थीटा, जो कि क्या होते हैं, धनात्मक होते हैं दोनों। ये दोनों क्या के होते हैं, धन के, और बाकी चार होते हैं ऋण के। तो कैसे, देखो टेन, तो देखो टेन क्या है, धनात्मक है, और कॉट, कॉट को चेंज किया तो कॉट भी क्या है, धनात्मक है। तो देखो साइन 180 प्लस थीटा माइनस के साइन थीटा, कॉस 180 प्लस थीटा माइनस के कॉस थीटा, टेन 180 प्लस थीटा प्लस का कॉस टेन थीटा। ओके, इसके बाद कॉट 180 प्लस थीटा, जो कि क्या आ जाएगा, कॉट थीटा, जो कि प्लस का रहना है। इसके बाद सेक 180 प्लस थीटा, जो कि माइनस का सेक थीटा। इसके बाद कॉसेक 180 प्लस थीटा माइनस का कॉसेक थीटा। ये तुम्हें इतना समझ में आया होगा। अगले चतुर्थांश पर चलते हैं। अभी मैं यहां तक आ गया, अभी मैं यहां तक पहुंच गया। अब मैं इसी को थोड़ा और आगे बढ़ा देता हूं, कहां तक, यहां तक। तो 90 90 दूनी 180, नौतिया 27, मतलब कि 27 270 पे पहुंच गए। तो अभी क्या रहेगा, पीछे ही रहेगा, थोड़ा पीछे रहेगा, तो माइनस थीटा। तो इस पॉइंट में तीसरे चतुर्थांश में दो बंदे 180 प्लस थीटा और 270 माइनस थीटा। इसके लिए भी टेन और कॉट क्या होंगे, धनात्मक, बाकी सब ऋणात्मक। तो इसमें क्या होंगे, वैल्यू चेंज करेंगे। तो देखो साइन 270 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस का कॉस थीटा। केवल कौन कौन होंगे, टेन और कॉट होंगे धनात्मक, बाकी सब ऋणात्मक। कॉस 270 माइनस थीटा साइन थीटा। इसके बाद टेन 270 माइनस थीटा प्लस का हो जाएगा कॉट थीटा, कॉट 270 माइनस थीटा टेन थीटा। इसके बाद कॉसेक 270 माइनस थीटा माइनस के सेक थीटा। इसके बाद सेक 270 माइनस थीटा माइनस के कॉसेक थीटा। ओके, ये वेरी इंपॉर्टेंट सूत्र थे और आप इनका स्क्रीनशॉट लेते जाइए। ओके, इसके बाद आगे मैं अब चलता हूं फिर से। तो अभी मैं यहां तक पहुंच गया। अब इसके बाद थोड़ा आगे निकलूंगा ऐसा, तो ये क्या है, यहाँ 270 है, 270 प्लस थीटा हो जाएगा, तो ये बनेगा चतुर्थांश में जाएगा। ठीक, जो चतुर्थांश में जाएगा तो 270 प्लस कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। 270 प्लस थीटा में कौन कौन से धनात्मक होते हैं, कॉस और सेक, ये दोनों धनात्मक होते हैं, बाकी सब ऋणात्मक होते हैं। ओके, तो ये दोनों धनात्मक होते हैं, धनात्मक होते हैं। तो कैसे पता चलेगा, हमने अभी सूत्र पूरे लिख दिए। देखो 270 साइन 270 प्लस थीटा, जो कि माइनस का हो जाएगा क्योंकि साइन को चेंज कर रहे हैं। इसके बाद कॉस को चेंज करेंगे, कॉस 270 प्लस थीटा, तो ये क्या का हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। क्यों, क्योंकि चतुर्थांश में कॉस को चेंज करेंगे तो साइन मतलब कि प्लस का प्राप्त होगा। इसके बाद टेन 270 प्लस थीटा माइनस के कॉट थीटा। इसके बाद कॉट 270 प्लस थीटा माइनस के टेन थीटा। इसके बाद सेक 270 प्लस के थीटा, जो कि कितना हो जाएगा, कॉसेक थीटा। क्यों, क्योंकि सेक को चेंज कर रहे हैं तो प्लस का होगा। ये दोनों क्या के होते हैं, प्लस के, और बाकी सब माइनस के हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, माइनस का। अब चलते हैं अगले के लिए, कौन से के लिए, अगले चतुर्थांश के लिए। कहां तक चला गया था, यहां तक चला गया था। अब मैं इसको और आगे बढ़ा दूंगा, कहां तक, इस लाइन तक। तो इस लाइन तक कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। तो 360, और ये अभी पीछे ही है,
पीछे ये आगे नहीं खड़ा, पीछे है तो पीछे कितना रहेगा, माइनस का थीटा चलेगा, जो कि सभी धेनु क्या है, देखो जी अभी चतुर्थांश में है, तो चतुर्थ में है तो क्या होगा, जी दोनों वैल्यू धनात्मक होगी, तो क्या आ जाएगा, देखो साइन 360 माइनस थीटा, माइनस के साइन थीटा, कॉस 360 माइनस थीटा कॉस थीटा, जी क्योंकि धनात्मक होता है तो धन का रहेगा। इसके बाद टेन 360 माइनस थीटा माइनस के टेन थीटा, इसके बाद कॉट 360 माइनस थीटा क्या आ जाएगा, माइनस के कॉट थीटा, सेक 360 माइनस थीटा तो सेक थीटा जो कि धनात्मक होता है, कॉसेक 360 माइनस थीटा माइनस का क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा। ओके, उम्मीद है समझ में आया होगा। अब चलते हैं 360 प्लस थीटा पर, अंतिम चतुर्थांश है, ठीक है, अंतिम चतुर्थांश है। तो अभी मैं क्या कर रहा हूं, इसको थोड़ा बाहर काट रहा हूं, 90 की ओर ले जा रहा हूं, मतलब कि 360 प्लस थीटा कर रहा हूं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 360 प्लस थीटा हो जाएगा, जो कि क्या बना रहेगा, प्लस में जाएंगे, ऑल धनात्मक होते हैं, तो साइन 360 प्लस थीटा जो कि प्लस में जाएगा, कॉस 360 प्लस थीटा कॉस थीटा, सभी प्लस के हो जाएंगे, जो कि समझ में आ रहा होगा। अब आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन लिखा है पहला नंबर, कॉस एक्स बराबर 1/2, एक्स कोई तीसरे चतुर्थांश में है, और एक्स कोई तीसरे चतुर्थांश में है, तीसरा क्या है, जे है, जिसमें टेन और कॉट धनात्मक वैल्यू चाहिए और बाकी सब क्या चाहिए, ऋणात्मक चाहिए। तो मैं क्या लिख लेता हूं, यहां लिख लेता हूं कौन कौन से अपन के लिए धनात्मक चाहिए, चल नहीं रही, टेन टेन थीटा का चाहिए धनात्मक, और कॉट चाहिए, ये क्या चाहिए, धनात्मक चाहिए मुझको। अब धनात्मक चाहिए तो इसके लिए मैं क्या करूं, इसके लिए अपन एक कार्य करेंगे, क्या, देखो पहले मैं इसमें से देखो बाकी के पांच और अपन के लिए मान ज्ञात करना है, तो एक तो दिया है, इसी का एक और ज्ञात कर लो, कॉस का सूत्र लगाओ, कि अपन ने कॉस सूत्र पढ़ा था, एक बटे सेक होता है, ठीक, सेक एक्स होता है, और अपन क्या करें, इसका तो सूत्र अपन के लिए तो ज्ञात ही है, तो अपन इसको हटाते हैं, क्या करते हैं, सेक का सूत्र लगाते हैं, सेक का सूत्र लगाने से क्या होगा, 1/cos कॉस लग जाएगा, ठीक, कॉस आ जाएगा, तो सेक बराबर क्या लिख सकते हैं, सेक एक्स, कॉस का मान रख दो, तो 1/, क्या आ जाएगा, देखो माइनस के 1/2, इसके बटे 1 मान लो, और बटे के नीचे बटे हो तो क्या चले जाता है, अंश में चला जाता है, एक्स बटे के नीचे बटे हो तो सिंगल बटा ज्यों का था, मतलब कि एक भिन्न ज्यों की तो दूसरी भिन्न बदल जाती है, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, माइनस का 2, जो कि क्या है, ऋणात्मक ही है, अपन को धनात्मक क्या चाहिए, ये दोनों चाहिए। आगे करें, आगे क्या आ जाएगा, इसके बाद सेक का हो गया, इसके बाद चलते हैं क्या का, साइन का ज्ञात करते हैं। साइन का अपन ने एक सूत्र पढ़ा अभी अभी, कि अंडर रूट लगा के 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखा जा सकता है, तो साइन थीटा इसका मान रख देते हैं, तो 1 माइनस इसका क्या है, 1/2 है, जो कि माइनस का है, ठीक, स्क्वायर लगा है, इसके बाद इसको खोल देते हैं, तो खुलेगा कैसा, देखो माइनस का 1/2 गुणा में माइनस का 1/2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 दूनी 4 और 1 एकम 1, 2 दूनी 4 1 एकम है, तो 1/4 आएगा, तो अपन क्या करते हैं, साइन थीटा बराबर अंडर रूट लगा के 1/1 माइनस क्या कर देते हैं, 1/4 कर देते हैं, फिर कर देते हैं तिर्यक गुणा, तो तिर्यक गुणा कैसे करेंगे, साइन थीटा बराबर तिर्यक करते हैं, तो देखो 4 एकम 4 माइनस 1 बटे में 4 एकम 4, इसके बाद साइन थीटा अंडरवुड में क्या बचा, 3 बचा बटा 4, अब ये अंडरवुड में अलग अलग कर सकता हूं, हाँ कर सकते हो, तो साइन थीटा बटे में अंडरवुड 3, और देखो इसके अंडरवुड लगेगा, इसके ऊपर 4 के ऊपर अंडरवुड लगेगा, तो ये बाहर आ जाएगा 2 बन के, ठीक, वर्गमूल होकर बाहर आ जाएगा, तो अपन डायरेक्ट लिख देते हैं 2, जो कि क्या आया, धनात्मक वैल्यू आई। अपन को चाहिए क्या है, ऋणात्मक, केवल ये 2 धनात्मक होने चाहिए और बाकी सब क्या होने चाहिए, ऋणात्मक होने चाहिए, तो अब ये ऋणात्मक बनाना पड़ेगा, तो लिखेंगे साइन, अपन ने एक्स नहीं लिया सभी जगह, तो अपन को पहले एक्स बना लेते हैं सभी जगह, ठीक, एक्स क्योंकि अपन एक्स का चतुर्थांश ज्ञात कर रहे हैं,
ठीक, तो लिखेंगे साइन एक्स का मान तीसरे चतुर्थांश में, किससे, तीसरे चतुर्थांश में, ठीक, तीसरे चतुर्थांश ले रहे तो तीसरे चतुर्थांश में क्या होता है, ऋणात्मक होता है, ऋणात्मक होता है। तो क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स बराबर माइनस लगा देंगे √3/2। इतना समझ में आया होगा। अब चलते हैं आगे। साइन का हो गया, साइन का उल्टा कर लो, क्या, कोसेक। कोसेक एक्स का मान ज्ञात करेंगे तो 1/, क्या होता है, साइन होता है, साइन एक्स होता है, ठीक है। तो यहां मान रख देते हैं, तो 1/, साइन एक्स का मान कितना हो जाएगा, साइन का होता है माइनस के √3/2, जो कि क्या आ जाएगा, बटे के नीचे बटे हो तो 2/√3 आ जाएगा, तो इसका माइनस ऊपर आ जाएगा। ओके, बीचों बीच लगा देंगे। इसके बाद अभी दो मान रह गए, कौन कौन हो गए, 1 हो गया, 2 हो गए, इसके बाद 3 और ये 4 हो गए। इसके बाद टेन और कॉट रह गया, ठीक, जो कि मैं बगल में ज्ञात करता हूं। अब टेन का ज्ञात करना है तो टेन का अपन ने एक सूत्र पढ़ा है, टेन एक्स बराबर होता है क्या, साइन एक्स बटे में कॉस एक्स, ठीक। तो टेन एक्स क्या आ जाएगा, साइन का मान कितना है, साइन का मान है अपना, जी नहीं माना जाएगा, जे वाला माना जाएगा, ठीक। तो माइनस का √3/2 बटे कॉस का मान क्या है, माइनस का 1/2 है, तो 1/2, माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचा, टेन एक्स बराबर √3 बचा ओनली, वो भी धन का। इसके बाद कॉट, तो कॉट एक्स हमेशा इसका मान क्या होता है, धनात्मक है, इसके बटे में 1 माना जाएगा। और कॉट को ज्ञात करेंगे तो टेन का उल्टा होता है कॉट, तो इसकी संख्या उलट देंगे, अंश को हर में लिख देंगे, हर को अंश में लिख देंगे, यही अपना फाइनल आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देखो अपन इसमें फिर से देखते हैं। इसने क्या कहा है, साइन एक्स 3/5, एक्स दूसरे स्थान पर है, एक्स क्या है, दूसरे स्थान पर, और दूसरे में क्या चाहिए, साइन और कोसेक धनात्मक चाहिए, कौन कौन से, साइन एक्स और कोसेक एक्स, ये चाहिए धनात्मक, बाकी सब ऋणात्मक, ठीक। तो बाकी सब ऋणात्मक करने के लिए क्या करते हैं अपन, सभी के मान याद करते हैं, कैसे, देखो साइन से अपन कोसेक का मान ज्ञात कर सकते हैं, कोसेक का कैसे, COSEC, थीटा, थीटा की जगह एक्स लेना है, बराबर क्या आ जाएगा, देखो हमेशा किसी का भी उल्टा हो तो अपन क्या कर लेते हैं, इसका सूत्र पड़ा है साइन एक्स, और इसके बराबर में 1/, साइन एक्स का मान 3/5, और इसके बटे 1 मान सकते हैं, जो कि मैं ऊपर लगा रहा हूं, ठीक है। तो 1/1 गुणा में 5/3, भिन्न चेंज हो जाएगी, जो कि 5/3, ये अपना एक आंसर हो गया। इसके बाद साइन का हो गया। अब कॉस ज्ञात करते हैं, कॉस एक्स, तो एक अपन ने अंडर रूट वाला सूत्र पढ़ा है कि 1 - साइन स्क्वायर होता है, ठीक। इसके बाद साइन एक्स का तुम्हें मान दिया गया है, साइन एक्स का मान 3/5 है, तो कॉस एक्स बराबर अंडर रूट लगाएंगे 1 - 3/5, इसका स्क्वायर कर देंगे। इसके बाद आगे इसी के सामने लिख रहे 1 - 9/25 हो जाएगा, क्योंकि 3 3 का 9, 5 5 25, इसके बटे 1 मानो, 3 गुणा कर दो, 25 आ जाएंगे, यहाँ माइनस हो जाएगा 9, बटे में कितना आ जाएगा 25, और अंडर रूट 100 ज्यों को था। इसके बाद बराबर यहाँ घटेंगे, कितने बचेंगे 16, बटे में 25, अंडर रूट ज्यों को रहेगा। इसके बाद कॉस एक्स का मान कितना आ जाएगा, इन दोनों का भागमूल करेंगे तो 4 आएगा, और इसका भाग करेंगे तो 5 आएगा, ठीक। लेकिन अपन को क्या चाहिए, ऋणात्मक चाहिए, तो लिख देंगे, क्यों, क्योंकि इसका मान देखो केवल साइन और कोसेक ही क्या हो सकता है, धन का हो सकता है, बाकी सब ऋण के होने चाहिए। तो इसको ऋण का बनाने के लिए लिख देंगे cos x
दूसरे चतुर्थांश में cos x का मान दूसरे चतुर्थांश में क्या होता है? ऋणात्मक होता है। ऋणात्मक होता है। और ऋणात्मक होता है तो ऋणात्मक होने के लिए क्या करना होगा? इसके लिए अपन एक चीज करेंगे। वो चीज कौन सी होगी? अपन लिख देंगे डायरेक्ट कि cos x बराबर क्या हो जाएगा? -4/5। अब करते हैं किसका मान ज्ञात? इसका उल्टे वाले का। तो cos का उल्टा क्या होता है? sec होता है। तो sec SEC और x बराबर क्या होता है? 1/cos होता है। ठीक, इसके बाद cos का मान रख देंगे जे वाला, तो 1 मान सकते हैं। और cos का मान -4/5। भिन्न के नीचे भिन्न हो तो एक भिन्न ज्यों की तो दूसरी भिन्न चेंज हो जाती है। ठीक है, इसके बाद 5 एकम 5 और 4 एकम 4। ये तुम्हारा क्या हो गया? आंसर हो गया। इसके बाद सेक हो गया 2, इसके बाद तीसरा हो गया, चौथा हो गया, 4 हो गए। इसके बाद 5वां नंबर 10 रह गया, तो 10 को ज्ञात करते हैं। 10x बराबर क्या लगा सकते हैं? sin x बटे में cos x, दोनों के मान रख दो। तो साइन का मान कितना है? साइन का मान है अपना 3/5। 3/5 और बटे में cos x का मान कितना है? cos x का मान -4/5 है। 5 से 5 कट गए, आंसर क्या आ गया तुम्हारा? 3/-4। एक तो जी आ गया। इसके बाद कॉट का ज्ञात करते हैं, COT x। इसका क्या होता है? 1/10 होता है सूत्र। इसके बाद 10 का मान क्या है? जे है, तो 1/1 मान सकते हैं, बटे में 3/-4। भिन्न चेंज हो जाएगी, 1/1 गुणा में -4/3 बराबर में -4/3। ये क्या हो गया? आंसर हो गया। अगला क्या है? अगला क्वेश्चन क्या लिखा है? cot x बराबर 3/4 x तृतीय चतुर्थांश में स्थित है। मतलब कि x क्या है? तृतीय चतुर्थांश में है। और तीसरे चतुर्थांश में tan और cot क्या होते हैं? धन के होते हैं। तो हम यहां लिख लेते हैं क्या? tan और cot क्या चाहिए? धन के चाहिए। बाकी सब क्या के चाहिए? ऋण के। तो क्या आ जाएगा? देखो, अभी आ जाएगा। देखो क्या करते हैं, इसको कर देते हैं, 10 का उल्टा ज्ञात कर लेते हैं। cot का उल्टा 10 होता है। तो 10 को ज्ञात करने के लिए 1/cot लिख सकते हैं, और cot लिख सकते हैं। cot का मान लिख दो 1/1 बटे में 3/4, और भिन्न के नीचे भिन्न हो तो गुणा में 4/3 लिख सकते हैं। इसके बाद 4 एकम 4 बटे में 3 एकम 3, जो कि धनात्मक आ गई। ओके, इसके बाद साइन ज्ञात कर लेते हैं। साइन का ऐसा सूत्र नहीं लगाएंगे, सेक ज्ञात करेंगे पहले। सेक एक्स, एक सात समीका पढ़ी हो तुमने कि √1 + tan² होता है सेक एक्स बराबर। ठीक, हमने तो पढ़ा है, अभी पढ़ा था। और ठीक, इसके बाद क्या हो जाएगा? इसके बाद हो जाएगा tan थीटा का मान रखेंगे, tan x लगाते हैं। ठीक है, x का मान रखेंगे तो sec x बराबर √1 प्लस, इसके बाद tan का मान कितना है? 4/3, इसका स्क्वायर कर देते हैं, बराबर अंडर लगाएंगे, 1/1 लिख सकते हैं, और प्लस 4 चौके 16, 3 का 9, 9 एकम 3 गुणा करेंगे तो sec x बराबर क्या लिख सकते हैं? √ इसका यहां कर देंगे 9 एकम 9 प्लस के 1 16 16, इसके बाद 9 एकम 9 बराबर 16 और 9 25 बटे में 9, दोनों पे अंडर रहेगा। इसके बाद वर्गमूल करके बाहर निकाल लेते हैं, 5 बटे कितना आ जाएगा? 3। अगला, लेकिन ये क्या आया? धन का आया, इसलिए इसको ऋण का लिखना पड़ेगा। क्या लिखेंगे? sec x का मान तीसरे चतुर्थांश में ज्ञात कर रहे हैं, तो तीसरे
चतुर्थांश में क्या होता है, ऋणात्मक होता है। और ऋणात्मक होता है तो इसका मान क्या कर सकते हैं, ऋणात्मक कर सकते हैं कि sec x बराबर -5/3 हो गया। इसके बाद आगे करते हैं। अपन ने sec का ज्ञात कर लिया तो इसका उल्टा क्या होता है, cos होता है। cos ज्ञात कर लो, cos x बराबर 1/sec लिख सकते हैं, बराबर 1/sec का मान कितना है, -5/3, जो कि पलट देंगे तो 3 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा माइनस का। ठीक, इसके बटे 1 मानेंगे और 1/1 जो कि चौथा नंबर हमेशा ऊपर और तीसरा नंबर दूसरे नंबर पर पहुंच जाता है हमेशा। ठीक, तो समझ में आ गया होगा। इसके बाद ज्ञात करते हैं काय का, साइन का। तो अपन ने एक सूत्र पढ़ा है कि साइन x बराबर √1 - cos स्क्वायर x पढ़ा है जी। तो चलो cos x का मान रख देते हैं। तो साइन x बराबर √1 - cos का मान कितना है, -3/5, इसका स्क्वायर बराबर √1 मान सकते हैं। ओके, माइनस इसका अपन वर्ग करेंगे तो ऊपर हम वर्ग कर रहे हैं तो देखो -3/5 गुणा में -3/5, माइनस माइनस प्लस, 3 × 9 बटे में 5 × 5 = 25। इतना समझ में आया। तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं, 9/25 लिख सकते हैं। तिरक गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, देखो 25 से कम 25, 1 नम्मा 9 बटे में 25 से कम 25, इतना आया। इसके बाद क्या लिख सकते हैं, साइन x बराबर क्या आ जाएगा, क्या बचेंगे, 16 बचेंगे बटे में 25। इसका भाग करेंगे तो कितना आ रहा है, 4/5 आ रहा है, जो कि क्या होना चाहिए, ऋणात्मक होना चाहिए। ऋणात्मक होना चाहिए तो फिर से लिख देंगे कि साइन x का मान तीसरे चतुर्थांश में क्या होता है, ऋणात्मक होता है। तो क्या हो जाएगा, साइन x बराबर -4/5, इतना समझ में आया। इसके बाद साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है। तो कोसेक x अब उल्टा होता है तो इसी को लड़ देते हैं, 5/4 कर देते हैं, समझ में आ रहा होगा। ठीक, अब आगे चलते हैं। तो अगला सवाल, चौथा क्वेश्चन लिखा है कि सेक एक्स बराबर 13/5 एक्स चतुर्थांश में स्थित है, मतलब एक्स चौथे स्थान में है। तो चौथा नंबर कौन कहलाता है, जे कहलाता है। इसमें कौन कौन धनात्मक होते हैं, कॉस और सेक। लिख लेते हैं, कॉस और सेक, इनके मान धनात्मक चाहिए, बाकी सब क्या चाहिए, ऋणात्मक। तो मैं करके देखता हूं क्या आ जाएगा। सेक का पहले उल्टा ज्ञात करते हैं तो क्या हो जाएगा, कॉस आएगा, कॉस एक्स, क्योंकि 1 क्या होता है, सेक होता है। सेक का मान इतना रख देंगे तो 1/13/5, इसके बटे में 1/1 मान सकते हैं, बटे में 13/5, और पहली भिन्न 1/1 ज्यों की त्यों, बाकी जगह गुणा का चिन्ह, और 5 चले जाएंगे ऊपर और 13 आ जाएंगे नीचे, बराबर में 5 एकम 5 बटे में 13 एकम 13, इतना आ गया। इसके बाद अगला सेक और कोसेक हो गया। इसके बाद साइन ज्ञात कर ली, साइन एक्स। तो हमने एक सूत्र पढ़ा, अभी पढ़ाया हमने कि 1 - कॉस स्क्वायर एक्स, ऐसा लिख सकते हैं कुछ सूत्र। तो यहाँ कॉस एक्स का मान ये रख दो तो क्या आ जाएगा, √1 - इसका मान रखेंगे 5/13, इसका स्क्वायर कर देंगे तो 5 का वर्ग कितना हो जाएगा, 1/1 मान सकते हैं इसको, और 5 × 5 = 25 बटे में 13 × 13 = 169। साइन एक्स कितना आ जाएगा,
अंडर रूट 169 एकम 169 माइनस के 25 बटे में 169 एकम 169 बराबर क्या आ जाएगा, ये घट जाएंगे, कितने बचेंगे 144 बटे में 169 बराबर कितना बचेगा 12 बटे में 13, ये आएगा, बैक खोल लेगा। ठीक, तुझे क्या चाहिए, ऋणात्मक चाहिए, जो कि क्या की आ रहा है, धनात्मक आ रहा है। तो लिखेंगे साइन एक्स का मान चतुर्थांश में क्या होता है, ऋणात्मक होता है। इसलिए क्या करेंगे, इसलिए ऋण का ले लेंगे कि साइन एक्स बराबर माइनस के 12 बटे 13, जी आया। इसके बाद इसका उल्टा ज्ञात करते हैं, तो कोसेक, तो 1 बटे क्या होता है, साइन होता है, बराबर 1 बटे साइन को जे मान रख देते हैं, तो माइनस के 12 बटे 13, इसके बटे 1 मान सकते हैं, तो भिन्न पहली ज्यों की तो गुणा, भाग की जगह गुणा का चिन्ह, 13 पहुंच जाएगा अंश में, 12 आ जाएंगे हर में। ओके, इसके बाद 13 एकम 13 और 12 एकम माइनस के 12, तो कोसेक का मान कितना हो गया 13 बटे 12, जो कि क्या का है, माइनस का है। इसके बाद टेन का मान ज्ञात करते हैं, टेन एक्स, जो कि क्या हो जाएगा, टेन एक्स का मान ज्ञात करते हैं, टेन का सूत्र होता है साइन थीटा बटे साइन एक्स बटे कॉस एक्स, तो साइन एक्स का मान कितना है, माइनस के 12 बटे 13 बटे कॉस एक्स का मान कितना है, कॉस एक्स का मान है तुम्हारा ये लिखा है, जो कि 5 बटे 13, 13 से 13 कट जाएंगे, क्या बचेगा माइनस के 12 बटे 5, यही अपना आंसर। इसके बाद कॉट का ज्ञात करते हैं, कॉट एक्स बराबर 1 बटे क्या होता है, टेन एक्स होता है, और टेन का मान रख देते हैं, जो कि जी आया, तो 1 बटे 1 तो मान सकते हैं, बटे में माइनस के 12 बटे 5, जो कि पहली भिन्न ज्यों की तो भाग की जगह गुणा का चिन्ह, 5 बटे माइनस के 12, 5 एकम 5 और 12 एकम 12, ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, जो कि ये अपने की ऋणात्मक, ये भी ऋणात्मक, ये ऋणात्मक, ये ऋणात्मक, 4 हो गए ऋणात्मक पॉइंट, और बाकी 2 क्या हैं, धनात्मक। ओके, इसीलिए अपन ने चतुर्थांश समझे थे कि कौन कौन सी वैल्यू धनात्मक ज्ञात करना है, कौन सी ऋणात्मक। यदि तुम्हें ये पता नहीं होता तो ये यहाँ तो धनात्मक आई थी, तो तुम कैसे मानते कि ये ऋण की लिखना है। ठीक, इसलिए मैंने आपको ये चतुर्थांश समझाई थी। ठीक, अगला क्वेश्चन, या तो सवाल गलती उतारा है या फिर सवाल गलती है। देखो, टेन एक्स 5 बटे 12 एक्स में द्वितीय चतुर्थांश में स्थिर है। देखो, द्वितीय चतुर्थांश में कौन कौन धनात्मक होते हैं, साइन और कॉसेक्स। साइन और कॉसेक्स क्या होते हैं, धनात्मक होते हैं। ठीक, साइन और कॉसेक क्या होते हैं, धनात्मक होते हैं। तो मैं यहां लिखता हूं साइन एक्स और कॉसेक एक्स, ये क्या है, धनात्मक है। ठीक, और यहाँ क्या है, टेन लिखा है, जो कि क्या होना चाहिए, ऋणात्मक होना चाहिए, ऋण लगा लेते हैं। ठीक है, इसके बाद कॉट ज्ञात करते हैं, कॉट एक्स। कॉट एक्स ज्ञात करने के लिए क्या कर लेते हैं अपन, हम ही ने सवाल गलत उतारा है, देख लिया तो सवाल गलत उतारा है, तो आगे क्या लिखा है, मान लगा लिया हमने। इसके बाद इसका सूत्र क्या होता है, 1 बटे टेन होता है, और टेन का मान क्या दिया गया है, माइनस के 5 बटे 12, 1 बटे 1 लिख सकते हैं, माइनस के 5 बटे 12 लिख सकते हैं, 1 बटे 1 ज्यों को तो गुणा, 12 ऊपर 5 नीचे, 12 एकम 12 बटे 5 एकम 5, कॉट का मान हो गया। इसके बाद सेक लेते हैं, सेक एक्स, जो कि क्या पड़ा है, अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। ओके, इस एक्स का 10x का मान रखते हैं, तो 1 प्लस 10x का मान कितना है, 12 बटे 5,
ये माइनस ऊपर ले लिया, इसका स्क्वायर लगा दिया, और माइनस के 12/5 गुणे माइनस के 12/5 हो तो माइनस माइनस प्लस 12 12 144, 5 5 25। इतना समझ में आया। अब आगे करते हैं। तो सेक एक्स बराबर अंडर रूट क्या हो जाएगा, 1 प्लस 12 12 में 144 बटे में कितना हो जाएगा 5 5 25, इसके बटे में 1 लिखेंगे और तिरक कर देंगे तो 25 से कम 25 प्लस 144 बटे में 25, इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 169 हो जाएगा, और ये 25 जो के तो इसके बाद क्या कर देंगे, ये 13 का वर्ग होता है तो सेक एक्स बराबर 13/25, 25 का क्या लिख लेंगे 5 लिख लेंगे, जो कि क्या आना चाहिए ऋणात्मक आना चाहिए। दूसरे चतुर्थांश में तो ये दो धनात्मक होते हैं, तो इसको ऋणात्मक बनाने के लिए क्या लिखते हैं, सेक एक्स दूसरे चतुर्थांश में क्या है ऋणात्मक होता है, ऋणात्मक होता है। इसलिए क्या लिख सकते हैं, सेक एक्स बराबर माइनस का लगा लेते हैं, माइनस का 13/5। इसके बाद कॉस का ज्ञात करते हैं, तो कॉस एक्स बराबर 1/सेक होता है, और सेक का मान रख देते हैं, तो सेक का मान क्या हो जाएगा 1 जो माइनस के 13/5, इसके ऊपर 1 तो 1/1 गुणा में 5 ऊपर चला जाएगा, माइनस का 13 नीचे आ जाएगा। इसके बाद 5 एकम 5 माइनस के 13। ओके, ये तुम्हारा कॉस हो गया। इसके बाद चलते हैं साइन ज्ञात करना है, तो साइन का क्या लगा लेते हैं, साइन एक्स बराबर अंडर रूट लगाएंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ये आया, और कॉस स्क्वायर एक्स कॉस एक्स का मान ये है तो रख देते हैं, 1/1 लिख सकते हैं इसको। इसके बाद माइनस, इसके बाद 5 माइनस का 13 इसका स्क्वायर। इसके बाद क्या करते हैं, यहां खोल देते हैं, तो माइनस के 5/13 गुणे माइनस के 5/13 माइनस माइनस प्लस 5 5 25 और 13 13 169, ये आ जाएगा 25/169 आ जाएगा। तो इसको साइन एक्स बराबर अंडर रूट यहां कितना हो जाएगा 1/1 माइनस 25/169, 13 गुणा कर दो तो 169 माइनस के 25 बटे में 169, इतने घटा देंगे तो कितने बचेंगे 144 बटे में 169, ये कितना आ जाएगा साइन एक्स, जो कि क्या आ जाएगा 12 का वर्ग होता है 144, और ये होता है 13 का। ओके, ये अपन को धनात्मक ही चाहिए, क्यों, क्योंकि यहां दिखा रहा है कि धनात्मक चाहिए। ठीक, तो मैंने यहां धनात्मक ही प्राप्त हुए हैं, इसको चेंज नहीं करेंगे। आगे इसके बाद कोसेक ज्ञात करते हैं। कोसेक इसी का जस्ट उल्टा होता है, कोसेक एक्स 1 क्या होता है साइन होता है, तो इसके 1/1 तो लिख सकते हो, साइन का मान क्या है 12/13, यहां मान रखा तो 1/1 गुणे 13/12, 13 एकम 13 बटे में 12 एकम 12, ये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं छठवें क्वेश्चन पर। क्या लिखा है, ये लिखा है देखो साइन 765, इसका मान ज्ञात करना है, तो सारणी की मदद से ज्ञात करेंगे। तो साइन इसको क्या लिख सकता हूं, देखो 360 गुणे कितना लगा लेता हूं 360 गुणे 4, जो कि कितना हो जाएगा 6 चौके 24, 4 हाथ ले आएंगे 2, और 6 दूनी 2 लगाता हूं, ठीक, तो 36 दूनी 72, 720, और इसमें अपन कितने 45 और जोड़ दो तो कितने हो जाने पूरे हो जाने पूरे हो जाने, तो माइनस करते हैं प्लस करते हैं 45 का,
तो साइन 360, ये 360 बनाएगा, 360 प्लस थीटा, जो कि क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो साइन थीटा का मान कितना है, 45, और साइन 45 का मान क्या होता है, 1/√2। ये अपना आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन देखो। कॉसेक, चूंकि अपन ने सूत्र पढ़े थे कि कॉसेक माइनस थीटा हो, ठीक, तो क्या हो जाता है, कॉसेक माइनस थीटा लेंगे तो क्या आ जाता है, माइनस का कॉसेक थीटा। तो इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस के कॉसेक 1410 लिख सकते हैं, इस प्रकार से लिख सकते हैं। ओके, इसके बाद मैंने माइनस बाहर लगाया, इसके बाद कॉस सेक, यहां कितने लिख सकते हैं, 360 गुणा कर देते हैं कितने का, 360 गुणा में 4 करता हूं, अच्छा, तो 400 यहां करता हूं गुणा, ऊपर ही कर लेता हूं, 400 और 4×24 की 4, 2 यहां से लें, 4 तिया 12 और 2 14, 1440। इसमें से अपन को माइनस करना होगा कितना, 30, तभी बचेगा तुम्हारा 1410। तो माइनस कर देते हैं कितने, 30। ओके, इसके बाद कोसेक 360 माइनस कितना, थीटा, क्या होता है, माइनस के, एक और माइनस लगेगा जो क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा होता है, ठीक। इसके बाद माइनस माइनस प्लस कोसेक 30, कोसेक 30 कितने का मान होता है, कोसेक 30 होता है अपना 2 का, ओनली 2 आता है इसका मान, ठीक है, इतना समझ में आया होगा। अगला 8वां नंबर क्या लिखा है, 10 19 पाई/3, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, देखो 10 19 पाई की जगह पे अपन 180 मान रख दो, बटे में कितना आ जाएगा, 3। ओके, इसके बाद ये काट देते हैं, 3 18, 60 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 10 19 गुणे 60। इसके बाद 10 1960 का गुणा कर देते हैं, तो 0 6 9 54, 4 हंस लेंगे 5 9 6 कम 6 और 5 14 11, 1140 आ गया। और अभी अपन ने 1140 का खोला नहीं है, तो 10 अपन लिख सकते हैं 360 गुणे 3, और प्लस कर देंगे कितने, 60। तो इसका देखो 10 360 प्लस थीटा कितना आ जाएगा, 360 प्लस थीटा करते हैं, तो पहले हम बराबर लगा देते हैं, 360 प्लस थीटा करेंगे तो क्या आता है, अपना आता है थीटा। ओके, 10 थीटा का मान कितना है, 60 है, और 10 60 का मान क्या होता है, √3 होता है, ये अपना आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, तो अगला क्या है, 9वां नंबर लिखा है, साइन माइनस के साइन एक्स हो गए तो क्या हो जाता है, साइन माइनस आ जाएगा, माइनस साइन 11 पाई का मान रख देते हैं, 180 बटे में कितना है, 3 है, 3 18, तो माइनस के साइन 11 66, और बटे में कुछ नहीं है। इसके बाद आगे माइनस साइन, इसके लिए कैसा लिख सकते हैं, 360 गुणे 2 कर दो, अच्छा, ठीक, तो 200 300 720 हो जाएंगे, 720 में अपन घटा दो कितने, 60 घटा दो तो कितने हो जाएंगे, 640, 660 ही बचना है, तो हाँ, तो 60 घटा देते हैं तो कितना आ रहा है, 300 वो 660 ही आ रहा है, ठीक। तो इसको माइनस जो कहता, साइन 360 माइनस थीटा हुए तो माइनस का क्या आ जाता है, साइन थीटा बन जाता है, ठीक है, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और साइन 60 का मान क्या होता है, √3/2, यही क्या है, आंसर। अगला, यहां सूत्र लगाएंगे, कॉट माइनस थीटा हो गए
तो क्या लिख जाता है, माइनस का कॉट थीटा हो जाता है। ठीक है, तो यहां लग जाएगा माइनस के कॉट 15π/4। इसका मान रख देते हैं, जो कि मान क्या होता है, माइनस के कॉट, इसको कोष्टक में लेंगे, 15 पाई का मान 180/4, 4 से जे कट जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस कॉट 15 गुणा में 4 चौकी 16 और 4 पंचे 20। अब 15 का कर देंगे गुणा, तो माइनस कॉट 15×75 की 5, हंस लेंगे कितने, 75 की 5, 7 आई हंस ले, 15 चौकी 60 और 7 67। ओके, इसके बाद क्या करेंगे, अब करेंगे अपन बात वो 36 में तोड़ेंगे तो 720 आ रहा है। यदि क्या करते हो तुम, माइनस का कॉट 360 गुणा लिखते हो कितना, 2। इसके बाद इसमें माइनस कर देंगे कितने, 45। तो 45 माइनस करने पर कितना बच रहा है, ओके सेम बच रहा है, तो माइनस हो जाएगा कितना, 45। और कॉट 360 माइनस थीटा होवे तो क्या हो जाता है, माइनस क्या हो जाता है, जिसमें क्या है, माइनस का कॉट क्या आ जाएगा, 45 आ जाएगा, और माइनस माइनस क्या होता है, प्लस हो जाएगा, और कॉट 45 का मान होता है 1, जो कि जे क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन, अगला है नहीं है। तो इस मेरी वीडियो कुछ भी समझ में आई हो तो आई होप, मैं आशा करता हूं कि आपको वीडियो समझ में आई होगी, और वीडियो समझ में आई है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करते जाना, जिससे मुझे लगेगा कि आपने मेरी वीडियो देखी है। और मेरे कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिख देना।